ओरण दिवस के अवसर पर थाल नगरी बाड़मेर में बाड़मेर जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर रानी गांव यानी कि जहां पर श्री धर्मपुरी जी महाराज की ओरण गोचर है, वहां पे 26 अप्रैल यानी रविवार को ओरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में ओरण गोचर की पूजा की गई। और यह भी उल्लेखनीय है कि 26 अप्रैल 2002 यानी कि आज से ठीक 24 वर्ष पहले मरुधर के महान संत पूज्य गुरुदेव श्री मोहनपुरी जी महाराज के सानिध्य में रानीगांव सहित आस पड़ोस के कई गांवों ने ये 118 बीघा भूमि जो गोचर ओरण है उसको बचाने के लिए बड़ी मशक्कत की और बड़ी मेहनत करते हुए इस भूमि को बचाया। और ये भूमि आज संरक्षित है क्योंकि वहाँ पे पेवर प्लांट क्रेशर लगने थे। सब लोगों ने मेहनत करके और उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को ओरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन यहाँ पर जो धर्मपुरी जी का धूणा बना हुआ है वहाँ पर आकर भूमि की पूजा की जाती है। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको रक्षाबंधन माने जाते हैं, रक्षा सूत्र माने जाते हैं और संकल्प लिया जाता है कि पेड़ पौधे नहीं काटे और हम पर्यावरण को बचाएं। और उसी कड़ी में यहाँ के जो जीव जंतु है, क्योंकि यह एक बड़ी बात है कि ओरण गोचर पर असंख्य जीव जंतुओं का जीवन निर्भर है और आत्मनिर्भरता है उन पर। उनको बचाने के लिए छोटे छोटे मिट्टी के परिंदे, उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था, चबूतरे लगाना हो, पक्षियों के लिए छोटे छोटे पक्षी घर लगाना हो, ये सारे कार्य नियमित रूप से भी होते हैं। ये विशेषकर ओरण दिवस के अवसर पर धर्मपुरी जी के ओरण में वहाँ के स्थानीय लोगों ने इकट्ठे होकर पशु पक्षियों के लिए उनके पानी की, आवास की और भोजन की व्यवस्था के साथ साथ ओरण गोचर कैसे बचे उसको लेके भी खूब सारा चिंतन मंथन किया और कार्य किया। यहाँ पर 118 बीघा भूमि रोड पर है रानीगांव खटा पर, जो गोचर भूमि है जिसको मोहनपुरी जी ने धर्मपुरी जी के ओरण के रूप में संरक्षित कर रखा है, बचाया है, जो आज असंख्य जीव जंतुओं के लिए आश्रय का स्थल है। साथ ही यहाँ के जो मवेशी है उनके लिए भी ये जीवन दायनी स्थिति है। और मवेशियों की जो पालन करने वाले हैं, मवेशियों को जो पालते हैं, उनके ठहराव की ये भूमि है। और ये मात्र छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए नहीं बल्कि यहाँ के जो स्थानीय परिवेश के जो लोग हैं उनकी भी आर्थिक निर्भरता का ये बड़ा साधन है। इस भूमि के अंदर पिछले काफ़ी वर्षों से सतत प्रयास से और मेहनत से खूब सारे पेड़ पौधे और यहाँ असंख्य छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी, खरगोश, हिरण आदि यहाँ सुबह के और शाम के समय आते हैं। ये ओरण का एक मनोरम दृश्य है और ओरण हमारी धरोहर है। उसको बचाना सरकार प्रशासन से ज़्यादा हम सब स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसके एक एक कण को बचाएं और जो जीव जंतु है उनको जीवन दें। क्योंकि देखो, मनुष्य स्वयं कमा सकता है, निर्भर रह सकता है, लेकिन जो जीव जंतु है उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और इन दिनों अप्रैल का महीना है और इन दिनों जो थार का जो तापमान है वो बहुत चरम पर रहता है और भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है और हर जीव जंतु के लिए पानी बड़ी एक समस्या है। उसको लेके भी हम लोगों को काम करना चाहिए। और ओरण जहाँ जहाँ विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बड़ी तादाद में ओरण गोचर है और उनको बचाने को लेके, उनको संरक्षित करने को लेके हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। और इस धरती पे जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण का जो तालमेल गड़बड़ा रहा है, उसको संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए हम सब लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रमों में, इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। और इसी कड़ी में, इसी स्मृति में प्रतिवर्ष पिछले 24 साल से लगातार ओरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और एक ही निवेदन भी है, आवाज भी है, मुहिम भी है कि हम सब जुड़े और जहाँ जहाँ भी ओरण गोचर है हमारे गांव के आसपास, शहर के आसपास, हम जा रहे थे उसके इर्द गिर्द उसको संरक्षित करने का काम करें। उसमें प्लांटेशन का काम हो सकता है, जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था का काम हो सकता है। ऐसे खूब सारे काम हैं। आइए जुड़ते हैं और हमारे आसपास की ओरण गोचर को बचाने का जो महत्वपूर्ण कार्य है आप और हम सब मिलकर करते हैं। जय हिंद, जय भारत और बाबा धर्मपुरी जी महाराज की जय, मोहनपुरी जी महाराज की जय। और इस प्रकार की ओरण गोचर को हम लोग मिलके भी, वहाँ के स्थानीय युवा साथी मिलके एक आदर्श ओरण गोचर बना सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।